श्री राधे। श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र के फलश्रुति में पिछले 2 अंक में हमने आपको श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र के पाठ के पूर्ण होने पर जो फलश्रुति लिखी गई है उसको बताया। आज उसके आगे की फलश्रुति पढ़कर सुना रहे हैं। जो मनुष्य वासुदेव के आश्रित और उनके परायण हैं, वह समस्त पापों से छूटकर विशुद्ध अंतःकरण हो सनातन परब्रह्म को पाता है। अर्थात जो मनुष्य भगवान के आश्रय में रहकर दिन रात उनका पारायण करता रहता है, वह समस्त पापों से छूटकर, कोई ऐसा पाप नहीं है जघन्य से जघन्य पाप जिसे आपने किया हो या प्रारब्ध बस आपको पिछले जन्म का फॉरवर्ड हो गया हो, वह छूट न जाए श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र के पाठ से। वह विशुद्ध अंतःकरण वाला हो जाता है और सनातन परब्रह्म को पाता है, अर्थात भगवान में मिल जाता है। यह बहुत बड़ी बात है और ये केवल और केवल कलयुग में श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र के निरंतर पाठ से ही संभव है, क्योंकि इसके अलावा न हम अनुष्ठान कर सकते हैं नियमित रूप से, न यज्ञ कर सकते हैं, न कोई बड़ा तप कर सकते हैं। अधिक धूप लगने पर तो हम हाँफ जाते हैं। 24 घंटे में 12 घंटे एसी में रहने का प्रयास करते हैं। ऐसी स्थिति में हम कौन तप कर सकते हैं? तो सबसे अच्छा है कि हम एसी में ही बैठकर श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र का कई बार पाठ करें, जो सभी तपों से बड़ा है। वासुदेव के भक्तों का कहीं भी अशुभ नहीं होता। हम भगवान के भक्तों का कहीं भी अशुभ नहीं है, न घर में न बाहर। सारे संसार में कहीं भी किसी कोने चले जाएंगे, हमारा शुभ ही होना है, तथा उनको जन्म मृत्यु जरा और व्याधि का भी भय नहीं रहता। जन्म मृत्यु अर्थात बार बार न जन्म लेना है न मृत्यु होनी है। वृद्धावस्था और रोग, ये चारों तो तब आएंगे जब हम बार बार इस संसार में 84 लाख योनियों में भटकते रहेंगे। श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र इस बात की गारंटी लेता है कि यदि आप निरंतर उसका पाठ करते रहेंगे तो इस शरीर के पूर्ण होने के बाद आप भगवान विष्णु के पार्षद कहलाएंगे। जो पुरुष श्रद्धापूर्वक भक्ति भाव से इस विष्णु सहस्रनाम का पाठ करता है, वह आत्मसुख, ये आत्मसुख बहुत बड़ी बात है। सब कुछ होते हुए भी हमारा मन न जाने किस चिंता में आतुर रहता है। दिन भर हम न जाने किस अनजान डर से डरते रहते हैं और मन धुक धुक करता रहता है, सब कुछ होते हुए भी, क्योंकि आत्म सुख नहीं रहता। लेकिन यदि हम भगवान का भजन कर रहे हैं तो न जाने क्यों हमारे अंदर न कोई भय रहेगा, एक विशेष प्रकार का सुखानुभूति होती रहती। क्षमा, अपने से कमज़ोरों को क्षमा दृष्टि से देखते हैं। लक्ष्मी जी का कई रूप में आगमन होता है। रुपया, पैसा, संपत्ति, अचल संपत्ति, परिवार, बल, प्रभाव, कीर्ति, सब कुछ एक साथ प्रकट होता है श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र की कृपा से। धैर्य, जीवन न जाने कैसे बन जाता है, कोई आतुरता नहीं रहती।
हर कोण से व्यक्ति निश्चिंत हो जाता है। ये जो मैं कह रहा हूँ ये विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ने वाले लोग अनुभव कर रहे होंगे। गजब का धैर्य रहता है मन में, स्मृति याददाश्त तेज हो जाती, एक बार पढ़ लीजिए याद हो जाता है और कीर्ति को पाता है और चारों तरफ आपका यशगान होता है। पुरुषोत्तम के पुण्यात्मा भक्तों को किसी दिन क्रोध नहीं आता। क्रोध को जीतना बड़ा कठिन है। यह क्रोध आंधी की तरह आता है और बड़े बड़े सुख के वृक्ष घर की छत उखाड़ कर लेकर चला जाता है। बाद में पश्चाताप के सिवा कुछ नहीं मिलता। थोड़ी देर के लिए आता है, किंतु श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र का पाठ करते करते चिड़चिड़ापन और क्रोध बहुत दूर हो जाता है। ईर्ष्या उत्पन्न नहीं होती। न क्रोधो न च मात्सर्यम न लोभो न शुभा मति। ईर्ष्या उत्पन्न नहीं होती। ईर्ष्या भी बहुत हानिकर विषय है। पड़ोसी का लड़का पीसीएस निकाल लिया और हम उस चिंता में मर गए। सवेरे गंगा जी पहुंच गए। किसी ने बड़ा बंगला खरीद लिया, बड़ी कार ले लिया, कोई बड़ा उत्थान हो गया, तो उसको सुनकर हम इतना बीमार हो गए कि कई लाखों की औषधि लग गई, अटैक आ गया। ये सब ईर्ष्या के दुष्परिणाम है। ईर्ष्या मनुष्य को अंदर अंदर ही जलाकर राख कर देती और ये स्वयं के नियंत्रण का विषय नहीं है। ईर्ष्या श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र की कृपा से ही जा सकती है। ये रोग है, मानस रोग। लोभ नहीं होता और उनकी बुद्धि कभी अशुद्ध नहीं होती। ये सब श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र की फलश्रुति है। अंतिम 2 फलश्रुति 2 श्लोकों की ओर पढ़कर आज इसे पूर्ण करता हूँ। जो पुरुष परम श्रेय और सुख पाना चाहता हो, हम आप सभी परम श्रेय और परम सुख पाना चाहते हो, वह भगवान व्यास जी के कहे हुए इस विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र का पाठ करे। दिन रात खटता न रहे, दौड़ न लगाए रहे। गलत रास्ता पकड़ लिया है दौड़ लगाने वाला। रास्ता ये पकड़े, श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र का पाठ करे। साफ साफ लिखा है, इमं स्तवम भगवतो विष्णोर्व्यासेन कीर्तितम पठेद्य इच्छेत पुरुषः श्रेयः प्राप्तुम सुखानि च। अर्थात जो पुरुष परम श्रेय और सुख पाना चाहता हो वह भगवान व्यास जी के कहे हुए इस विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र का पाठ करे। और कलम तोड़ दिया व्यास जी ने अंत में, जो विश्व के ईश्वर जगत की उत्पत्ति स्थिति और विनाश करने वाले जन्म रहित कमल लोचन भगवान का विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र से भजन करते हैं, वह कभी पराभव नहीं पाते। नते यान्ति पराभवम। तो आज की पूर्णा फलश्रुति पूर्ण हुई। जय श्री राधे।